फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे 4 o'clock, जिसको मिराबिलिस, 4 o'clock, 4 बजिया, गुलाबासा, गुले अब्बास कई नामों से जाना जाता है। एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है जहां पर और पौधों के फूल शाम को मुरझाने लगते हैं, वहीं पे इस पौधे की फ्लावरिंग शाम से स्टार्ट होती है और रात में भी इसके फूल खिले रहते हैं। एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सारे कलर्स में आता है, जो भी अच्छा लगे आप ग्रो कर सकते हैं। 7th में पे प्लांट पे कलियाँ आनी शुरू हो गई। ये पौधे हमने 2 तरह से लगाए हुए हैं, एक हमने सीड से लगाए हैं और एक लास्ट ईयर के ही पौधे हैं, क्योंकि ये पौधा सर्दियों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनमें ट्यूबर्स की जैसी रूट्स होती हैं तो वो सेफ़ रहती हैं और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है तो प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। लगभग फरवरी मार्च से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। इनके सीड्स आप लगभग मार्च से सितंबर तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही सॉइल में रख देना होता है, उनको सॉइल से कवर कर दीजिए और हल्की नमी बनाकर रखिए, इजीली सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। ये प्लांट इजी टू ग्रो, इजी टू केयर है, क्योंकि अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, बस इसको धूप अच्छी मिलती रहनी चाहिए तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर पाएगा। और पॉट में लगाया हुआ है तो आपको हर रोज़ इसमें वाटरिंग करनी होगी, क्योंकि पॉट की मिट्टी सीमित होती है और फिर वो सूखने लगेगी ज़्यादा गर्मियों में, तो ध्यान देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है इस प्लांट को, लेकिन अगर पॉट में लगा है तो गुड़ाई करते हुए लगभग 2 महीने में आप इसमें एक बार कोई भी खाद ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो। तो इस तरह से इसके पौधे होते हैं, ज़्यादा बड़ी हाइट नहीं होती है। इनको सीड से ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। रेनी सीजन में अगर आप इसकी एक बार कटिंग कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी तो और भी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये इसका लीफ नोड होता है, जो कि आपको एक थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा होगा जहाँ से पत्तियाँ निकल रही होती हैं, वहीं से ही इसमें रूट्स बनती हैं। तो जब आप कटिंग लें तो इस पोर्शन को ज़रूर लेना है और इसको सॉइल से कवर ज़रूर करना है। तो मिट्टी में दबा दीजिए, वहीं से ही इसमें रूट्स बन जाएंगी। और हल्की नमी कटिंग अगर ग्रो कर रहे हैं तो ज़रूर बना के रखिए। इनकी जो ये स्टिक्स होती हैं, ये कोई हार्ड लकड़ी नहीं होती है, ये सॉफ्ट होती हैं और इसमें पानी होता है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो स्टिक्स होती हैं में पहले ही वाटर स्टोर होता है। तो ये फूल सूख चुके हैं और सूखे फूल में इसमें और कलियां भी आ रही हैं और सूखे फूलों से ही इसमें सीड्स बनते हैं, जिनको आप स्टोर कर सकते हैं और फिर से इनको ग्रो कर सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सीड्स गिरते भी रहते हैं तो उनसे भी पौधे अपने आप उग जाते हैं। जो ये पौधा है इस पर देखिए ग्रीन सीड भी आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने अभी पॉट में नहीं ग्रो किया हुआ है, क्योंकि गार्डन में ही इतने सारे लगे हुए हैं, कुछ लास्ट ईयर के हैं, कुछ इस बार सीड से ग्रो हो गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे पौधे इसमें नीचे वाले गार्डन में ही हैं। तो अभी ये एक ही कलर है, लेकिन हमारे पास पहले इसके काफ़ी कलर्स थे। कई साल पहले की बात है, इसमें वाइट शेड में पिंक शेड भी था, येलो में पिंक शेड वाले भी थे, काफ़ी सारे कलर्स थे। लेकिन फिर हमारे यहाँ पर रोड बनी थी तो उसके चक्कर में जो इसके प्लांट थे वो इधर उधर हो गए थे। तो देखिए इसमें सीड्स भी बन रहे हैं, इस तरह से इसके ब्लैक सीड्स होते हैं, पहले ये ग्रीन होते हैं और फिर इस तरह से ये ब्लैक हो जाते हैं। तो इनको टाइम से कलेक्ट कीजिए, नहीं तो ये गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो वैसे तो ये नीचे भी गिर जाएंगे तो भी ये मिल जाते हैं। तो केयर के बारे में को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस आप धूप का ध्यान रखिए। कम से कम इसको 3 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। और प्लांट को आप देखकर समझ सकते हैं कि अगर जो प्लांट में पत्तियां अच्छी आ रही हैं, घनी आ रही हैं, इसका मतलब प्लांट को जितनी धूप चाहिए उतनी मिल रही है। और अगर इस पर पत्तियाँ कम हैं तो समझ लीजिए कि इस प्लांट को धूप की कमी हो रही है। तो ये इसकी पहचान है। बाकी फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं, पानी आप 1-2 दिन में दे दीजिए, पॉट में ध्यान रखिए बस। तो इस तरह से काफ़ी सारे पौधे गार्डन में लगे हुए हैं और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होने लगती है। वैसे तो गर्मियों में भी होती है, लेकिन रेनी सीजन में और भी ज़्यादा फ्लावरिंग ये प्लांट करता है। और इसके जो फूल होते हैं, जैसे ये मजेंटा कलर है, तो इसको जब आप हल्का सा क्रश करेंगे तो इसमें से कलर्स निकलते हैं। तो अगर आप उसको टच करेंगे तो आपका पूरे हाथ पे ये कलर हो जाएगा, पिंक कलर। बहुत खूबसूरत पौधा है। तो जब बच्चे होते हैं तो इससे बहुत खेलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत खेलना पसंद करते हैं, इसमें कलर निकलता है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर कुछ रीठा गिरे हुए हैं, जो कि रीठे का पेड़ हमने पहले भी शेयर किया हुआ है। तो ये रीठे नीचे अपने आप भी गिर जाते हैं, कुछ झड़ जाते हैं और कुछ बंदर तोड़ देते हैं, काफ़ी सारे बंदर हैं। तो काफ़ी सारे रीठे यहाँ पर गिरे हुए हैं, इस तरह का होता है। और ये जब तैयार हो जाता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये हमारा लीफ कंपोस्ट बन रहा है, जो कि गार्डन की जितनी भी सूखी पत्तियाँ होती हैं हम उन्हें नहीं फेंकते हैं और इस तरह से जाते हैं। तो यहीं पे ही ये रीठे का पेड़ है, तो ये गिरते भी रहते हैं। तो इसके लीफ कंपोस्ट पर भी एक वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे।
तो इस तरह से देखिए कितनी ऊंचाई पर ये पौधा पहुंच गया है। और बंदर जब आते हैं तो इस पर बहुत उछल कूद करते हैं। तो कुछ तो अपने आप ही इस तरह से झड़ जाएंगे, कुछ आंधी तूफान से झड़ जाते हैं और कुछ बंदर ही तोड़ देते हैं। तो एक बार इसका एक रीठा मिला भी था और वो हमने ग्रो भी किया था। तो वो पौधा है हमारे पास, कभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो लीफ कंपोस्ट है ये भी हम आपके साथ आगे किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे और दिखाएंगे इसमें किस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा है। इसके साथ ही कई सारे पौधे लगे हुए हैं। तो आप घर पर ही इतना अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। तो इन पौधों पर तो अभी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन कुछ पौधे अभी छोटे हैं जो कि सीड से तैयार हुए थे, तो उन पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे कि यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें जब बहुत सारे कलर्स होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो कटिंग से ग्रो कीजिए या सीड से ग्रो कीजिए, इजीली ग्रो हो जाएगा। धूप कम से कम 3 घंटे की दीजिए। पानी अगर पॉट में लगाया हुआ है तो रोज़ देना है, ज़मीन में लगाया हुआ है तो रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन अगर भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। ज़मीन में कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। पॉट में लगाया है तो गुड़ाई करके हर 2 महीने में एक बार गोबर की खाद, कंपोस्ट, काऊ डंग जो भी आपके पास हो ज़रूर दीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।